सबसे ज्यादा कष्टदायक मृत्यु किसकी हुई? जोर से बोलिए। उसका रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण रीजन को प्रत्येक हिंदू को सुनना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को यह रीजन सुनना चाहिए। इतने बलवान गंगा पुत्र शांतनु नंदन पितामह भीष्म की मृत्यु इतनी कष्टप्रद क्यों हुई? कितने दिनों तक तो उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा, अंग प्रत्यंग बाण से छिदा पड़ा। क्यों? किस लिए? इसलिए यह प्रसंग है उस समय का जिस समय हस्तिनापुर में जुआ खेला जा रहा था, द्यूत खेला जा रहा था। पितामह भीष्म वहीं थे और उस द्यूत में भरी सभा में द्रौपदी को लाया गया। हम चाहेंगे 30 मिनट एकदम शांत रहिए। द्रौपदी को लाया गया भरी सभा में, वो भी रजस्वला स्थिति में। कौन सी स्थिति में? आजकल जैसी स्थिति है वैसी नहीं। आजकल तो कंडीशन चेंज है, लेकिन जो सनातनी धर्मपरायण माताएं बहनें हैं वो चाहे रजस्वला स्थिति में चाहे काम पे चली जाती हों और 10 काम करती हों, इसके बावजूद भी 2-3 काम तो वो नहीं करती हैं। कम से कम पूजा तो नहीं करती, मंदिर तो नहीं जाती। अब कई मजबूरियों में कई काम करते हैं, मैं उसकी परमिशन नहीं दे रहा हूं। कई मॉडर्न लोग कह देते हैं पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, व्यवस्थाएं हैं। आई डोंट नो कि वो ज्ञान कहां से आता है, और हम उस ज्ञान को अडॉप्ट भी कर लेते हैं। और कोई संत महात्मा अगर कोई ज्ञान दे भी, उसे समझाए भी, तो सोशल मीडिया जमाना है, उसे रेल देते हैं सोशल मीडिया पे। हमने तो लोग ऐसे सेटिंग भी रखते हैं कि रेल दो इन्हें। ऐसा नहीं। राजनीति को और धर्म को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। धर्म वही धर्म है जो वाकई धर्म है। धर्म में मनमानी नहीं चलेगी। यहां पर कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं? हाथ उठाइए। जो कम पढ़ी लिखी है हाथ उठाइए जरा। क्या है? हम तो बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव नेवर बीन टू स्कूल। सीरियसली, आई हैव नेवर बीन टू स्कूल। मुझे क्या फर्क पड़ता है? बोलो हाथ उठाओ जो कम पढ़े लिखे। ये जितनी भी कम पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, ये सब जानती हैं कि रजस्वला स्थिति में मंदिर नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। सब जानती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो जब पढ़ी लिखी नहीं है वो भी जानती हैं, तो पढ़ी लिखियों को तो ज्यादा जानना चाहिए। Am I right or wrong? जवाब दीजिए। पर करें क्या? जानना था कुछ और, जान लिया कुछ और। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। है कि नहीं? क्या करें? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो रजस्वला स्थिति में पहली बात तो द्रौपदी को सभा में बुलाना नहीं चाहिए था। फिर भी द्रौपदी को बुला लिया गया। और जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होने लगा, चीर हरण होने लगा, तो भी पितामह भीष्म मौन रहे। यह उचित था कि अनुचित? जोर से बोलो। सामर्थ्यवान थे वो, ऐसे नहीं था कि सामर्थ्य नहीं था उनका। अगर एक बार खड़े हो जाते, दुर्योधन का सामर्थ्य नहीं था कि उनको जवाब दे देता। सामर्थ्यवान होते हुए भी द्रौपदी का अपमान रोक नहीं सके। वो स्त्री का अपमान होता रहा। और हम लोग भी
अपने धर्म का अपमान होते हुए देखते हैं, सामर्थ्यवान होते हुए भी, और एक बात कह के रह जाते हैं, अकेले मेरे करने से क्या होगा। मैंने कई ऐसे सामर्थ्यवान लोगों को देखा जिनकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं, जिसे चाहे डायरेक्ट कॉल लगा दे, इतनी सामर्थ्य है, इतने बड़े बड़े लोगों से पहचान है लोगों की। लेकिन तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट क्यों हुई, पशुओं की चर्बी क्यों मिलाई गई, इस पर एक वक्तव्य हम लोग नहीं दे पाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति, जोर से बोलिए, धर्मो रक्षति। आता नहीं है? याद कर लो, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, याद करो, धर्मो रक्षति। जोर से बोलो, धर्मो रक्षति। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और धर्मो हतो हतो हंति। अगर तुम धर्म की हत्या करोगे, आज नहीं तो कल ये धर्म तुम्हारी हत्या कर देगा। जस्ट लिसन टू मी। जब धर्म हत्या करने पे आएगा ना तुम्हारी, तब वो नहीं देखेगा कि तुम कितने बड़े और कितने छोटे आदमी हो। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटाने वाला है ये धर्म। क्यों? क्योंकि तुम सामर्थ्यवान होकर भी धर्म की रक्षा नहीं कर सके। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, आप सब चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा करें। क्यों करें? किस लिए करें? आपके बच्चे आपकी सेवा क्यों करें? नो करें क्या वो आपके? आप कहोगे नहीं, यही धर्म है। तो जिस धर्म के कारण तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा करें, उसी धर्म की तुमने कितनी सेवा की, बताओ जरा, कितनी? ठाकुर जी के भोग में पशुओं की चर्बी मिला दी गई और तुम्हारा हृदय नहीं फटा, मौन बैठे रहे। कलम में लिखने की सामर्थ्य नहीं, जिब्या में बोलने की सामर्थ्य नहीं, कानों में सुनने की सामर्थ्य नहीं, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसके पीछे खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। हिंदू कायर है, ये तब तक नहीं जागेगा जब तक आक्रमण इसके घर तक नहीं पहुंच जाएगा। मंदिर पे होता रहे कोई फर्क नहीं, धर्म पे होता रहे कोई फर्क नहीं, हिंदुओं पे होता रहे कोई फर्क नहीं, ये तब जगेगा जब खुद के घर पे हो। और जब खुद के घर पे हो तब आशा करेगा पूरा देश मेरे साथ आ जाए। आएगा तब, आएगा तब। तुम जब कृष्ण के साथ नहीं खड़े हुए तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा होगा? जा कर ले खड़ा, कंस को, शिशुपाल को, दंतवक्र को, वही खड़े होंगे। कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। धर्मो हतो हतो हंति। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भगवान श्री राम ने यहीं से धर्म की विजय प्रारंभ की थी। अगर बक्सर के लोग ईमानदारी से चाह लेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाकर एक बार प्रार्थना कर देंगे कि यस सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, तो हमें लगता है गंगा मैया हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी, खाली हाथ नहीं लौटाएगी।